श्री नरेंद्र कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, माननीय सांसद श्री रामचंद्र जागड़ा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा श्री डॉक्टर परमेंद्र जागड़ा जी, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, बुद्धिलाल विश्वकर्मा जी, हंसराज विश्वकर्मा जी, त्रिपुणायक विश्वकर्मा जी, जगदीश पांचाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सब आज इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आप सबको न केवल वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी देने बल्कि भविष्य की योजनाओं और उनके कार्यक्रमों की दिशा से जागरूक करने के उद्देश्य से यहां बुलाया गया है। जब हम विश्वकर्मा समाज की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसे समाज की तस्वीर हम सबके सामने आती है जो इस सृष्टि के आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को अपना आराध्य मान करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी हार्दिक आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करता है। याद करिए, अगर भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील नहीं होते तो क्या सेतु बंध का निर्माण हो गया होता? और यही प्रश्न हम सबके सामने बार बार उठता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो पार्टी भगवान विश्वकर्मा के मानस पुत्रों के द्वारा स्थापित सेतु बंध को बचाने का कार्य करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा और बसपा है जिन्होंने सेतु बंध को तोड़ने के लिए 2005 में एड़ी चोटी लगा दी थी। हमारे सामने पहचान का एक संकट खड़ा किया था सपा बसपा ने। भारत की आस्था को आहत करने का प्रयास किया था। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार 2004 में बनी थी और 2004 में सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में घोड़ लगी थी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन देने की। उस समय समाजवादी पार्टी ने तो बिना मांगे ही समर्थन दे दिया था, और उनका समर्थन इस बात को लेकर के था जिससे कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख करके हिंदू आस्था को आहत किया जा सके। सेतु बंध को तोड़ने के लिए हजारों वर्ष पहले, युगों पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए इस सेतु बंध का निर्माण नल और नील दो भाइयों ने किया था, जिसको एक सामान्य हिंदू जनमानस अपनी आस्था के साथ जोड़ करके देखता है, और रामायण की एक निशानी के रूप में आज भी उसके साथ अपनी आस्था को जोड़ता है। उस आस्था पर प्रहार करने का कार्य किया था कांग्रेस, सपा और बसपा ने। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं कि लोग आस्था का तो अपमान करते ही करते हैं। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, विकास को बाधित करने वाले
भ्रष्टाचार को प्रेरित करने वाले और प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने वाले वे लोग हैं जिनके कारण प्रदेश में दंगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज तो आप देखते होंगे, कोई समाज ऐसा नहीं कह सकता है कि उसके समाज का कोई व्यक्ति सरकारी योजना से वंचित है। वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर एक घर में एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, या फिर सौभाग्य योजना के अंतर्गत बनने वाले घरों घर में पहुंचने वाली बिजली के कनेक्शन हो, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का कार्ड हो, या फिर हर गरीब को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। यह कार्य अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आप कल्पना करिए, प्रदेश में विगत 4.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। याद करिए, इसमें कोई राजमिस्त्री, कोई कारपेंटर, कोई लोहार, कोई विश्वकर्मा, ये सभी समाज के लोगों को मकान भी मिला होगा और इनको काम भी मिला होगा। पहले की सरकारें इनको इस कार्य से वंचित रखती थी। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ से आने वाले लोग उससे आए होंगे, गाजीपुर से आने वाले लोग उससे आए होंगे। पहले आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचने में आपको समय लगता था 4 से 5 घंटे। अब एक्सप्रेसवे में आजमगढ़ से आप बैठिए, 2.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। मऊ से भी, गाजीपुर से भी, जौनपुर से भी इतनी बेहतर कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से कार्य आज सफल हुआ है। मेट्रो का निर्माण 2017 तक एक भी सिटी हमारे यहां मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का संचालन हो चुका है। कानपुर में मेट्रो का संचालन हम नवंबर तक कर लेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसके शिल्पी के आदि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ही है। और इसलिए विकास के इन प्रोजेक्ट पर हर एक उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, और खासतौर पर विश्वकर्मा समाज को तो और भी आत्मीयता के साथ इससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आप देखेंगे, शिल्पी के देवता के रूप में विश्वकर्मा भगवान की ही पूजा होती है। कोई वर्कशॉप हो, कोई कारखाना हो, कोई उद्योग हो, हर एक जगह। और उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पियों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के नाम पर ही हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से अब तक प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में मदद मिली है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होती। कोरोना कालखंड में हर एक व्यक्ति को बचाने का जो कार्यक्रम चला है, आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का परिणाम देश के अंदर सबसे अच्छा है, क्योंकि रोजगार के साथ साथ इन योजनाओं को परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को जोड़ने का कार्य हुआ, उनका प्रशिक्षण हुआ, उनको निश्चित मानदेय दिया गया, और मानदेय देने के साथ ही यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई कि उन सभी को हम लोग फिर टूल किट भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। आज कारपेंटर हो, लोहार हो, राजमिस्त्री हो, हलवाई हो, स्वर्णकार हो, कोई भी ट्रेड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एक निश्चित उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान मानदेय भी दिया जाता है,
और मानदेय देने के बाद फिर यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक के साथ उसे जोड़ा जा सके, सस्ते में लोन, और उसमें सरकार की सब्सिडी उस परिवार को प्राप्त हो सके, उस नौजवान को प्राप्त हो सके। यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। सरकार की सोच, सरकारें पहले भी आती थी, लेकिन पहले सरकारें अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेती थी। आपने 2012 से 17 के बीच में देखा होगा, एक पूरा खानदान लूट खसोट पे लगा हुआ था। महाभारत के सारे रिश्ते उनके साथ पास थे। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं नाना है, कहीं भतीजा है, कहीं कोई और है। ये सब रिश्ते महाभारत के रिश्तों को ताजा कर रहे थे। कोई किसी को धक्का देके बाहर कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की संपत्ति को कब्जा कर रहा है, कोई कहीं दंगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये सब चलता था। महाभारत का दृश्य अगर देखना था तो भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच में जो सरकार प्रदेश में थी, उसका वो जीवंत कलयुगी अवतार थी। और उस समय आपने देखा होगा कैसे प्रताड़ित किया जाता था। कोई जिला ऐसा था जहां बड़ा दंगा न हुआ हो, हर जिले में बड़े बड़े दंगे थे। और उल्टे हिंदू प्रताड़ित भी होता था। अगर वह शिकायत करने चला गया तो उस पर उल्टे मुकदमे होकर के उसको बंद कर दिया जाता था। आज क्या प्रदेश में कोई दंगा कर पाएगा? आज तो कोई प्रदेश में दंगा नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, जब दंगा होता है तो दंगे कब होते थे? जब आपका पर्व और त्योहार आता था। होली आई, होली के पहले दंगा। रक्षाबंधन आता था, उससे पहले दंगा। विजयादशमी आती थी, उससे पहले दंगा। दीपावली आती थी, उससे पहले दंगा। जन्माष्टमी से पहले दंगा, शिवरात्रि के पहले दंगा, रामनवमी के पहले दंगा। कोई पर्व और त्योहार मना ही नहीं पाता था, क्योंकि तब तक कर्फ्यू लग जाता था और कर्फ्यू के साए में हर व्यक्ति सहमा रहता था, पर्व और त्योहार नहीं मना पाता था। और दूसरी तरफ ये लोग जाते थे बड़ी बेशर्मी के साथ, गोल टोपी पहन करके प्रदेश की जनता को अपमानित करने का कार्य भी करते थे। आज तो ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को उसकी आस्था को मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। पर्व और त्योहार में खलल डालने का किसी को अधिकार नहीं, किसी को नहीं। और सरकार ने सख्ती के साथ इसको लागू किया है। और आज इसीलिए हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, आपके समाज के अंदर तो स्वतः भाव है और गौरव की अनुभूति कि सेतु बंध का निर्माण हम लोगों ने किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समुद्र में नौका नहीं चल सकती थी। अगर गंगा को निषाद राज ने भगवान राम को पार कराने में योगदान दिया था, तो विश्वकर्मा समाज ने समुद्र में सेतु बंध का निर्माण करने का कार्य भी किया था। और सेतु बंध लखीमपुर खीरी में धान न बिकने से किसान